प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में जो है आपकी नोटिस जो है जारी किया गया है। ऐसे ये नोटिस अगर बात किया जाए तो आपका जो है 21 जुलाई को ही जो है नोटिस जारी किया गया था। बट अभी भी जो है आपका डेट है फॉर्म भरने का। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इम्पोर्टेंट डेट, इसको अभी भूल जाइए। अभी डेट जो है अगर बात किया जाए तो डेट जो है आपका 31 अगस्त से आपका जो है 20 सितंबर तक आप मानकर चलिए कि आपका जो है डेट है। ठीक है, 20 सितंबर तक। ऐसे डेट और भी आगे तक है, लेकिन आप अभी मानकर चलिए फिलहाल के लिए कि आपका जो है उतना दिन तक जो है आपका यहाँ पे डेट है ना। एग्जैक्ट चलिए आपको मैं एग्जैक्टली ही बता देता हूँ। कई सारे लोग कमेंट करेंगे फिर कि आप एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हैं, तो चलिए एग्जैक्ट ही आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जो है फॉर्म भरने का जो एग्जैक्ट डेट है 29/9 तक आपका है। ठीक है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन और जो है कर सकते हैं। डेट जो है मतलब ये जो डेट दिया गया है ये आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका किस किस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसीज है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए आपका जो है जिसमें 26 सीट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज। और आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं इन एनी इंजीनियरिंग, है ना, कोई भी इंजीनियरिंग में, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे डिप्लोमा डिग्री हो, किसी में तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद है आपका सुपरवाइजर सिग्नलिंग में, जिसमें जो है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में 7 सीट है यहाँ पे। वर्टिकल रिजर्वेशन आपका है प्लस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपका है। उसके बाद मेंटेनर के लिए मैट्रिकुलेशन आईटीआई 2 साल का आपका होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी में। यहाँ पे जो है 10 वैकेंसीज है। वही अगर सुपरवाइजर ट्रैक्शन के बात किया जाए तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल आपका होना चाहिए, 8 सीट है। मेंटेनर ट्रैक्शन के लिए 9 सीट्स है। मैट्रिकुलेशन विद 2 ईयर आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी आपका होना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है मेडिकल भी इसमें रहेगा, जिसमें कैटेगरी आप ए बी सी इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। सुपरवाइजर ट्रैक के लिए जो है 2 सीट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मेंटेनर ट्रैक जो है 15 सीट है। मैट्रिकुलेशन आईटीआई और जो है एनसीवीटी या एससीवीटी होना चाहिए। ओके, उसके बाद सुपरवाइजर वर्क के लिए जो है आपका 2 सीट्स है। डिप्लोमा जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मेंटेनर के लिए 3 सीट्स है। मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आईटीआई। ओके, उसके बाद आपका स्टोर असिस्टेंट स्टोर बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग जो है आपका जो है 2 सीट आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एचआर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स आपका जो है 2 सीट्स है। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अकाउंटेंट के लिए जो है 2 सीट्स है। बीकॉम या एमकॉम आपका होना चाहिए। तो टोटल जो है 88 सीट्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर बात किया जाए तो कैंडिडेट अपीयरिंग और वेटिंग रिजल्ट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, है ना। जो अपीयरिंग है या जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वे जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Where diploma is essential qualification for the post or as mentioned, candidate holding degree in a specified discipline are also eligible। मतलब आपका मिनिमम जो है डिप्लोमा मांगा गया है, बट अगर आप डिग्री हैं तो भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ आईटीआई, है ना। आईटीआई की जगह पे डिप्लोमा और डिग्री को जो है हायर क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। यानी जहाँ जहाँ आईटीआई मांगा गया है वहाँ पे आपको आईटीआई ही देना होगा, डिग्री और डिप्लोमा नहीं देना होगा। लेकिन जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है वहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है तो आपका कंसिडर किया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर बात किया जाए तो
मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 28 साल तक जो है यहाँ पे बोला गया है। 1 जुलाई 2023 तक आपका हो जाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपके जो है दिए जाएंगे, है ना, एज रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप कहीं पे काम वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, सीवीटी एग्जाम्स होंगे। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपके सभी में आपका जो है मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, कैंडिडेट कैन अप्लाई, है ना, मोर देन वन पोस्ट यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजिंग सिंगल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, है ना। सिंगल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करके जब रजिस्ट्रेशन किए थे तो वैसी रजिस्ट्रेशन से आप जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मोर देन वन पोस्ट, है ना, मोर देन वन पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर अगर बात किया जाए तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में आपका होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच सिटी। हर एक सिटी से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके आधार पे ये जो है आपका होगा। ओके, जनरल और ओबीसी का जो है आपका 590 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी, और SC ST EWS प्रोसेसिंग फी जो है 295 रुपया। फॉर MP डोमिसाइल ओनली ये आपका जो है वैलिड होगा। बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल, अगर बैंक चार्ज ले रही है तो आपका लगेगा। यहाँ पे अब बात किया जाए एग्ज़ाम स्कीम की कि एग्ज़ाम कैसे होगा, तो CBT एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें जो है 2 घंटा आपको जो है टाइम दिया जाएगा, है ना। 2 घंटे टाइम में जो है 120 क्वेश्चन आपके होंगे जिसे आपको जो है 2 घंटा के अंदर जो है बनाना होगा, जो कि एडवर्टीजमेंट में आपका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका 0.25 जो है नंबर कटेगा अगर आप गलत बनाते हैं तो। ओके, यहाँ पे क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो है 40% यूआर के लिए, और SC OBC NCL EWS के लिए जो है 30%, और ST के लिए जो है 25% यहाँ पे है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 2 स्टेज में आपका जो है यहाँ पे कैन बी 2 स्टेज एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ MP MRLC। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो 2 स्टेज में भी जो है आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ये यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम T स्कोर जो है 42 मार्क्स आपके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो है हैं, जिसमें आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें हो, जिसके लिए होने वाला है उसके लिए ये इतना जो है आपका स्कोर होना चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए, अगर शॉर्ट लिस्टेड होंगे तभी जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है एलिजिबल होंगे। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का लिंक है, तो रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो भी डाल सकते हैं, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद गेट OTP, जब OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे भी OTP आएगा और ईमेल पे भी OTP आएगा, दोनों को वेरीफाई कर लेना है। दोनों को वेरीफाई करने के बाद आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड है या कैप्चा कोड है, इसको जो है डालकर रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करेंगे तो इधर जो है ऑप्शंस आएगा और उसमें जो है ब्लू टिक 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 करना होगा,
और उसके बाद अपना वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पे विद इन 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट के अंदर जो है आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो आ जाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा तो क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना पासवर्ड के तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो और पासवर्ड जो मिलेगा वो उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और देन आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो है आपको 29 सितंबर से पहले तक जो है आपको भर देना है। ओके, और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कुछ फ़िलहाल नहीं बोला गया है, बट मानकर चलो कि आपका विद इन टू मतलब सितंबर में आपका ख़त्म होगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना यहाँ पे है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि डियर जब तक आप हमें नहीं बताइएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ आप क्या चाहते हैं, आपका क्या डाउट्स है ना। ओके, तो अपना डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा।